हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो मैं आपका अपनी क्लास में वेलकम करती हूँ बच्चों। तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड हमारा है, क्लास थर्ड आप लोगों की बुक है। तो हम आपका लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे। आपके लेसन का नाम था अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी। तो स्टोरी थी जानवरों की, एक भैंस और बंदर की। तो थोड़ा स्टोरी हमने आपको पढ़ के समझाया, इंशाल्लाह थोड़ा आगे अब समझाएंगे। तो आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था जहां पे एक बंदर रहता था। तो बंदर बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहते थे। एक बार क्या हुआ, वहां पर दोपहर के टाइम पे भैंस जो है, बंदर जो है अपने पेड़ पे बैठा था। तो भैंस जो है आकर तालाब में घुस गई। बहुत टाइम के बाद जब वो बाहर निकली तो उसके शरीर पे ये देखी कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। तो उसे देखकर अकलू को बड़ी हंसी आई, खी 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 करके वो हंसने लगा। ये देखकर भैंस जो है गुस्से से बिगड़ गई। उसने कहा, तुम्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? इस तरह किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं, कभी भी किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। भैंस ने गुस्से से अपने नथुने फुलाए। नथुने यानी कि जो हमारे नाक के आगे दो छेद होते हैं जिससे हम सांस वगैरह लेते हैं, उसको कहते हैं नथुने। तो नीचे आ भी, मैं तुझे मजा चखा। तभी बंदर कहता, जा जा अपना काम कर। अकलू ने अकड़ कर कहा, कैसी बड़ी? तेरे अंदर तो तेरा तो शरीर ही बड़ा है, अकल तो तेरे अंदर जरा भी नहीं है। इस बार अकलू और जोर से हंसा और इधर उधर खुशी के मारे कूदने लगा। अब भैंस को अकलू की बातें बहुत बुरी लगी और वो गुस्से में लाल पीला हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना कहते हैं, लाल पीला होना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो फिर आओ नीचे, इस बात का फैसला हो जाए कि कौन बड़ा है, तुम या मैं। अब भैंस और अकलू की बहस उनके जंगल के बहुत सारे जानवर भी वहां पहुंच गए। सब ने ये तय किया कि इन दोनों का झगड़ा जो है किस तरह से खत्म किया जाए, किस तरह से निपटाया जाए। जैसे शाम हुई, जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे जमा हो गए। तो उनकी एक राय, उनका एक सुझाव, राय मनी एक सुझाव ये था कि मतलब दोनों को जो तालाब है उसका आधा हिस्सा पार करना था। तो जो पहले आएगा वो जो है बड़ा कहलाएगा, वो जीत जाएगा। तो इस मुकाबले का फैसला यानी कि का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश किसको बनाया? जज। शेर को उन्होंने जज बनाया, लोमड़ी जो है वो वकील बनी। अब सारे जानवर जो है वहां का कंपटीशन देखने के लिए बड़े बेचैन थे। तालाब के उस पार जाके वो सारे बैठ गए। इधर अकलू और भैंसी रह गए। अब अकलू बहुत परेशान था क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब वहां पे गीदड़ ने कहा कि जैसे मैं हुआ हुआ करूंगा और तुम लोग जो है तालाब में तैरना शुरू कर देना। तो अकलू की परेशानी और बढ़ गई, उसकी दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। हमने यहीं तक रखा था, अब हाँ यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गीदड़ ने हुआ हुआ की आवाज की। भैंस तैयार खड़ी थी, वह तालाब में उतर गई। अब अकलू ने भी अपनी अकल लगाई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने पानी में एक छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी, तो यहां से यही समझा देते, तो गीदड़ ने उनको हुआ हुआ की आवाज की, यानी कि उनके लिए विसिल बजाए, सीटी बजाए। जैसे कि हम लोग कोई भी कंपटीशन करते हैं तो हम लोग सीटी बजाते, तो उनका ये था, उनका ये सीटी, उनकी ये हुआ हुआ ही जो है उनकी सीटी थी। उनका वहां से जाने के लिए वो वार्निंग थी कि तुम यहां से निकल जाओ, अब तुम्हारा रेस स्टार्ट हो गया। तो भैंस ने जैसे ही गीदड़ ने ये आवाज की तो भैंस बिल्कुल रेडी खड़ी थी, वो तालाब में जाकर नीचे उतर। अब अकलू ने भी अपनी अकल लगाई, वो बहुत ज्यादा अकलमंद था तो उसने अपनी अकल लगाई। उसने एक तरकीब मीन्स एक आइडिया सूझा उसको, एक आइडिया आया। उसने क्या किया, पानी में जंप किया, छलांग लगाई और तालाब में एक टहनी होती है ना, पेड़ की एक टहनी, वो उसने क्या किया, उस झुकी हुई डाल पर वो जाकर चला गया। और भैंस अभी, यहीं तक हम आगे करेंगे, भैंस अभी थोड़ी ही दूर तक गई थी। अकलू वहीं से कूदा और धम से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया।
भैंस ने उसे गिराने के लिए अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसकी पूंछ को झपटकर पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की इस चतुराई को देखकर चकित रह गए। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वे सब देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन किनारे तक पहुंचता है। अभी किनारा थोड़ी दूर पर ही था कि अकलू ने छलांग लगाई और धम से किनारे पर पहुंच गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। अब देखो, भैंस तो अभी थोड़ी ही दूर पे पहुंची, वो अक्लमंद कितना था बंदर। उसने क्या किया, पानी में छलांग लगाई और छलांग लगा के सीधा जो पानी में एक टहनी, पेड़ की जो टहनी होती है, डाली होती है, वो जो झुकी हुई थी उसके ऊपर उसने जंप किया। वहां से उसने डायरेक्ट किसके ऊपर जंप किया, भैंस के ऊपर। भैंस ने उसको गिराने की बहुत कोशिश की अपनी पूंछ से, लेकिन वो अकलू जो है झपट कर उसने उसको पकड़ कर, तो वो बिल्कुल भी नहीं गया। अब जंगल के सारे जानवर जो है अकलू की समझदारी, उसकी चतुराई, उसकी दिमाग से जो है बहुत चकित हो गए हैं। देखकर उसका हैरान हो गए, चकित मीन्स हैरान हो गए, और वो जोर जोर से उन्होंने क्लैप करना शुरू किया, तालियां बजानी उन्होंने शुरू की। वे सब देखने के लिए उत्सुक थे। वो सारे सारे बेचैन थे कि किनारे पर पहले कौन पहुंचता है। अभी किनारा थोड़ा ही दूर था, देखिए किनारा थोड़ा ही दूर था, पर थोड़ा ही दूरी पर था, लेकिन अकलू ने जंप किया। यहाँ बंदर है, वो तो भैंस जो जंप नहीं कर पाएगा, लेकिन अकलू ने यहां से जंप किया और सारे जानवर उसकी अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठा। अब वो जीत गया, क्योंकि वो तो बंदर है, वो जंप करके जाता है ना पेड़ पे, इधर से उधर छलांगे लगाता है, तो उसने भैंस की पीठ से ही जंप किया और वो फर्स्ट आ गया। और उसकी अक्लमंदी पर सबने वाहवाही की, यानी कि सिर्फ भैंस का शरीर बड़ा होता है, उसका दिमाग बड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, भैंस बड़ी या अकल बड़ी या भैंस बड़ी, ये एक मुहावरा होता है। तो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, शरीर बड़ा होने से कोई नहीं होता। बहुत सारे इंसान कहते हैं कि ये इंसान तो बहुत बड़ा है और ये भी छोटा सा है, इसको तो कुछ नहीं, लेकिन वो छोटे के अंदर ज्यादा अकल होती है। अगर वो बड़ा, सिर्फ शरीर बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है, उसके अंदर अकल भी होनी चाहिए। तो ये साबित कर दिया बंदर ने कि वो जो है बहुत ज्यादा अकलमंद है। तो बच्चों, यहाँ पे भी आपके दो मौखिक प्रश्न थे, मैं आपको समझा देती हूँ। भैंस कहाँ नहाने लगी, भैंस जो है तालाब में नहाने लगी थी। सेकंड, अकलू क्यों हंसने लगा, अकलू इसलिए हंसने लगा क्योंकि उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। भैंस लाल पीली होकर क्या बोली, उसने कहा उसको कि आओ नीचे, आज फैसला हो जाए। अब यहाँ पे भी कुछ मौखिक प्रश्न है बच्चों। भैंस कहाँ नहाने लगी, हमने अभी ये यहाँ पे देख पूछा आपको, भैंस तालाब में नहाने लगी। अकलू क्यों हंसने लगा, अकलू भैंस के शरीर पर कीचड़ लगा देखकर हंसने लगा। भैंस लाल पीली होकर क्या बोली, उसने लाल पीली होकर बोलने लगी कि आओ अभी तुम्हें यहाँ फैसला सुनाना, अभी नीचे आओ, इस बात का फैसला हो ही जाए कि हम में से बड़ा कौन है। भैंस और अकलू की बहस सुनकर कौन आ पहुंचे, वहां सारे जानवर जो है वहां आ पहुंचे। तो बच्चों, यहीं तक स्टोरी है आपकी। तो आपको इस स्टोरी से क्या सबक मिला कि इंसान का बड़ा होना ही काफी नहीं होता, उसके अंदर अकल भी होनी जरूरी है। छोटा इंसान को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह इसके शब्दात और क्वेश्चन आंसर हम आपको कल समझेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।